पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस प्रार्थना में। आज हम एक वचन पर मनन चिंतन करेंगे कि हम पाप से कैसे बचें। हम क्या ऐसा करें जिससे हम पाप नहीं करेंगे और हर एक पाप से दूर रहेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 11, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की जो शिक्षा है, प्रभु के वचन को मैंने अपने हृदय में सुरक्षित रखी है जिससे मैं ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूं। अब ये शिक्षा क्या है जिससे हम पाप नहीं करें? ये कौन सी शिक्षा है जिस पर चलने से हमारे जीवन में पाप नहीं आएगा और हम हर एक पाप से दूर रहेंगे? ईश्वर की शिक्षा यह है कि ईश्वर का पवित्र वचन है, उसको पढ़ना, उसका पालन करना और ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उस पर दृढ़ रहना। ईश्वर कहता है प्रेम करो, तो आपको प्रेम करना है। ईश्वर कहता है अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्रेम करो। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई बैर या घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो आप जाकर सुलह कर लें। आप एक दूसरे से क्षमा मांगे, चाहे आपकी गलती है कोई बात नहीं, आप नम्र और दीन बन जाएं। जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो हमें सत्य की पहचान होती है कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। हमें सही और गलत की समझ मिलती है। हम जब पवित्र वचन को पढ़ते हैं और हर एक चीज की आज्ञा जो ईश्वर ने दी है, 10 आज्ञाएं, उन सब का पालन करते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ईश्वर की झूठी कस्में नहीं खाते, ईश्वर का नाम हम व्यर्थ नहीं लेते, माता पिता का आदर करते हैं, चोरी चकारी, लालच, कपट, व्यभिचार नहीं करते हैं। इन सब के द्वारा, इन सब का पालन करने के बाद हमारे जीवन में पाप नहीं आता है, क्योंकि ईश्वर का वचन हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखता है। हम स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्यांश 9 और 10 भी पढ़ेंगे। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है कि हम ईश्वर की शिक्षा का पालन करते हैं, ईश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन में सुख शांति आती है, हमारे परिवार में आशीषें आती है, हमारे बच्चों का उन्नति होता है, हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और जीवन में कभी भी चिंतित या परेशान या निराश नहीं होते हैं। उनका आत्मबल और उनका भरोसा बढ़ता है। वह अपने जीवन में दृढ़ रहते हैं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ईश्वर हमसे बात करता है, हमें राह दिखाता है, हमारे सुख दुख में वह हमारे साथ सदा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में पवित्र वचन को पढ़ें, प्रार्थनाओं में भाग लें और ईश्वर के आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। ईश्वर से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर के वचन को पढ़े बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें ईश्वर को जानने की जरूरत है कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वह कितना भला है, वह कितना दयालु है, वह कितना कृपालु है। उसकी करुणा अपरंपार है, वह सदा हमसे प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जो भी हमारा रूटीन है, जो कार्य है, जो काम है दैनिक जीवन में,
हमें सुबह शाम ईश्वर को समय देना है, ईश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करना है, उसको पढ़ना है और पढ़ने के साथ में उन वचनों पर आपको दृढ़ रहना है, उस पर चलना है, उसे विश्वास करना। जैसा वचन कहता है कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो आपको क्षमा करना है। ऐसा नहीं है कि लिखा है क्षमा करना और मेरे से नहीं होगा, नहीं। अगर आप क्षमा करते हो तो आप ईश्वर की शिक्षा पर चल रहे हो। ईश्वर कहता है एक दूसरे की मदद करो, तो आपको एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। आप उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा सहायता कर सकते हो और आप छोटी पूंजी के द्वारा आप उनकी सहायता कर सकते हो। कोई आपके पास में मदद मांगने आता है, आपको अवश्य उनकी सहायता करनी है। ऐसे नहीं है कि उनको नहीं मेरे पास में टाइम नहीं है, नहीं। ईश्वर कहता है जो मेरे नाम पर किसी को एक गिलास पानी पिलाता है तो उसने मेरे लिए किया है। जो हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब से ईश्वर हमें आशीष देता है। वो हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ईश्वर हमारे अंदर देखता है कि हम किस भावना से ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम ये दिखावटी कर रहे हैं या ये दिल से कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर आज हमें एक नई राह दिखा रहा है, वह बता रहा है, वह हमसे बोल रहा है, क्योंकि हमारा ईश्वर बोलने वाला ईश्वर है। हमें आज ईश्वर के वचन को सुनना है। हम ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचन को सुने। आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है प्रभु के, आप उनको देखें, उनको समझे, उनको सुने और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और स्वयं आप उस वचन को खुद भी पढ़ें और पढ़ने के साथ में उस पर अमल करें कि आज से मुझे अपना जीवन इस वचन के अनुसार जीना है। तब आपके जीवन में प्रभु आशीष, अनुग्रह, शांति बरसाएगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में मुक्ति आ जाएगी। प्रभु का वचन आपका कवच बन जाएगा, आपको हर एक बुराई से, हर एक प्रलोभन से, हर एक शैतानी ताकतों से छुटकारा देगा, आपकी रक्षा करेगा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।